सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ 4-5 सवालों की जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और इस साल भी 2026 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो फटाक से हम क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। कृपया करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आराम से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आराम से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है? 4 टाइम है डिजिट्स के सम का। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले एक 2 डिजिट का नंबर मान लेते हैं। लेट ए 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। सबसे पहले हमने 2 डिजिट का नंबर क्या मान लिया है? एक्स वाई। अब आप मुझे बताओ इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? देखो भैया, जो वंस पे है उसको 1 से इंटू कर दो, जो टेंस पे है उसको 10 से, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? 10x प्लस वाई। ये बेटा क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म। जब भी ये बोले दी नंबर, वो नंबर, ये नंबर, जब ये नंबर बोले तो आपको ये वाली चीज लिखनी है, एक्स वाई को कभी भी नहीं लिखना। जैसे पहली लाइन में पढ़ो आप, देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। ये जो 2 डिजिट का नंबर है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है, ये 4 टाइम है इसके डिजिट्स के सम के। ये 4 टाइम है इसके डिजिट के सम के। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन शुरुआत में इसको 2 वेरिएबल लेके कर रहे हैं तो भी आसानी से काम हो जाएगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू का मतलब है ये खुद यही, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। देखिए आराम से क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। आई होप आप लोगों को यहां से ये 2 इक्वेशन समझ में आई होंगी। ये 2 इक्वेशन आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी कि द नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। भैया डिजिट्स का सम x प्लस वाई होगा, डिजिट का प्रोडक्ट एक्स वाई होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू उठा लेते हैं। इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू उठा लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में अगर x की उठाई है तो x की जगह पुट कर देंगे और y की उठाई है तो y की जगह। तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखते हैं। क्या है भैया? 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो 10x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4y माइनस y। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3y। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2x हो गया। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2x। अब क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू क्या निकाली? 2x। इक्वेशन 2 में y की जगह 2x पुट करने जा रहे हैं। तो 10x प्लस y की जगह क्या पुट करना है बेटा? 2x। 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है? 2x। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये क्या बन जाएगा आपका? 12x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर। 12x को उधर निकाल दो तो 0 बन गया। तो 6x स्क्वायर माइनस 12x, यहां से क्या ले लो? 6x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बन गया। अगर बेटा 6x को 0 करोगे तो x 0 आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, वो नहीं हो सकता। नंबर के अंदर एक डिजिट 0 हो सकती है, लेकिन वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा जब आपने 10th डिजिट को ही 0 ले लिया। 02 क्या 2 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं है। ठीक, तो x की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी? x की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी? 2। और x की वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जो आपका नंबर बनेगा वो कितना बनेगा भैया? 24। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज आपको थोड़ी सी और डालनी होगी। मैं यहाँ पे ज्यादा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं। एग्जाम में आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी हैव गिवन दैट और वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू रूल, और ये सब आपको लिखना होता है। थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और आइए फटाफट से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं है, रिपीट कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ो यहां से, मैं यहां से पढ़ता हूं, आप लोग यहां से पढ़ो। आप लोगों के सामने ये चीज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आप लोग वहां से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोल रहा है कि p की वैल्यू पता करो। सबसे पहले क्या पता करने के लिए बोल रहा है? p की वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है? px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके जो रूट है
एक रूट है वो दूसरे का 6 टाइम है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसके रूट मान लेते हैं एक अल्फा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा। समझ में आ रही है बात? अल्फा बीटा नहीं मानना है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, एक रूट दूसरे का क्या है 6 टाइम है। तो एक को क्या मान लिया, अगर आपने अल्फा मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 6 अल्फा। आप लोग जानते हैं कि जो जीरोज होता है उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के। क्या आप लोग जानते हैं इनका जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होता है बेटा, सी बाय ए के। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 7 अल्फा, ये माइनस बी बाय ए। तो आप मुझे यहां से एबीसी की वैल्यू लिखवा दो। ए की वैल्यू कितनी होती है भैया, पी, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, बी क्या होता है एक्स के बगल वाला, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ, और सी क्या है अपना 8। तो बी की वैल्यू यहां डालो, माइनस माइनस का 14 अपॉन ए, ए मतलब कितना है पी, क्लियर है। तो 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाय पी, 7 से 14 2 टाइम, तो जो पी की वैल्यू आ गई, जो पी की वैल्यू आ गई वो 2 बाई अल्फा आ गई, या फिर मैं कह सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2 बाई पी। यहां तक रहने दो, इसको यहां तक रहने दो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, कुछ यहां से भी बनेगा। अल्फा की वैल्यू 2 बाई पी, तो यहां से बन गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी कितना है भैया 8, ये कितना है पी। अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 बाई पी, अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 बाई पी। तो यहां से हो जाएगा 6 2 बाई पी का होल स्क्वायर 8 बाय पी, ठीक है। तो ये 6 इंटू 4 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय पी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 6 इंटू 4 अपॉन 8, यहां से पी की वैल्यू आ गई 4 2 जा 2 से 3 जा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, पी की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से 3। कितनी वैल्यू आ गई पी की 3। अगर यहां से भैया पी की वैल्यू 3 आ चुकी है, अगर पी की वैल्यू यहां से 3 आ चुकी है, तो आपको पी पूछा था, बस खत्म। अल्फा अल्फा निकालने की नीड नहीं है। अगर आपको अल्फा भी पूछे, जीरोस भी पूछे, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन को भी के सॉल्यूशन को भी इरेज करने जा रहा हूं। हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फास्ट है नहीं मैं, क्योंकि मैं ये सब आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 5 से 6 वीडियो लेक्चर, 7 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, 5-7 वीडियो देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्योंकि ये तो लास्ट वीडियोस होते हैं जब हम केवल क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं। मैं बता दूं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। इसे श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, प्लस माइनस रूट में डी प्लस माइनस बी रूट में डी अपॉन का 2a, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी अपॉन का 2a। क्लियर है, समझ गए बात को। तो जो पहली जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फटाक से इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, बी की वैल्यू कितनी है भैया माइनस का 7 है, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो भैया देख लेते हैं यहां से। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, मतलब माइनस 7 प्लस माइनस रूट में d। तो d को पहले निकाल लेते हैं। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कैलकुलेट कर लेते हैं। b मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 9 में से 4 गए तो 5, और ये 25। तो d कितना आ गया आपका 25। तो d 25 का रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 5। समझ गए भैया, रूट 25 को तो 5 ही लिखोगे ना, अपॉन का 2a मतलब 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू आ गई यहां से, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 7 प्लस माइनस 5 बाय 4। एक बार बेटा प्लस ले लो, 7 प्लस 5 बाय 4। एक बार क्या ले लो, माइनस ले लो, मतलब 7 माइनस 5 बाय 4। तो यहां से 7 प्लस 5 क्या करोगे 12 बाय 4। 12 बाय 4 आपका कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। और अगर इसको सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 बाय 4, मतलब यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। तो x के ये आ गए अपने रूट्स आ चुके हैं, x की वैल्यूज यहां से आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 2 भी दे रखी है आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है, इसमें देखो आप लोग, आराम से दिख जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। कर दें इसको। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, c की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले क्या निकाल देते हैं d। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में d रखना पड़ेगा ना, d रूट के अंदर डालना पड़ेगा। d निकाल लो पहले, d निकाल लो, ठीक है। b मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 4c इंटू 3। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3, 16 3 जा 48। तो 48, 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया भैया 0। अब देखो भैया, जब भी d 0 आ जाए, जब भी कोई स्पेशल केस आ जाए, जब भी स्पेशल केस आ जाए, स्पेशल केस में क्या होता है d 0 हो जाता है। d 0 हो जाता है तो जो फॉर्मूला है वो छोटा हो जाएगा।
जब d 0 होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा छोटा, वो कितना आ जाएगा माइनस का b बाय 2a, बस माइनस का b बाय 2 ही हमारा क्या होगा आंसर। माइनस का b बाय 2a कैसे लिखेंगे, माइनस का 4√3 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का √3 बाय 2, तो जो दोनों के दोनों जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे इसके माइनस का √3 बाय 2, दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे इसके सेम, क्योंकि इसका d क्या आ चुका है 0। होप सो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखे होंगे, मैंने अपलोड कर रखे हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स मैंने ऑटोमेटिक वहां पे आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10th क्लास के मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, 1 to 8 चैप्टर सारे टॉपिक अपलोडेड हैं, सारे टाइप के एनसीईआरटी के डिफरेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के साथ आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस की सीरीज है ताकि आप क्वेश्चंस क्या आसानी से कर सको। भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 को देखो फटाक से आप लोग, राइट हैंड पे सब क्वेश्चंस ही हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट पता करने हैं, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस 6 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है भैया 9 अपॉन 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है ये -3 नहीं है और 6 भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो -3 और 6 क्यों नहीं है, क्योंकि -3 और 6 यहां से अगर होगी तो आप लोगों को ये देखना होगा कि -3 हो जाएगी तो ये 0 बन जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए -3 और 6 नहीं हो सकती है, ठीक है। करें बात आगे, तो अब बात करते हैं आगे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पिछले साल तक एनसीईआरटी में ये था, लेकिन 2-3 सालों से इसको हटा दिया है, लेकिन जो सीबीएसई है जो एग्जाम लेता है वो इसको पूछे बिना नहीं रहता, पूछ लेता है कई बार, स्टैंडर्ड पेपर में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया x प्लस 3 x माइनस का 6, x प्लस 3 का डिवाइड लगाओगे x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 6 बचेगा, x माइनस 6 माइनस लगा के साइन चेंज करने होंगे, इसलिए x माइनस 6 का डिवाइड लगेगा, x प्लस 3 आ जाएगा, ये x प्लस का 3 इक्वल टू 9/20। कोई समस्या है यहाँ तक, कहता तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को दिख रहा होगा आराम से, साफ समझ में आ रहा होगा। इस माइनस से साइन चेंज करेंगे भैया, इस माइनस से क्या करेंगे भैया साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 माइनस x माइनस 3 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x को x से x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू 9/20। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया माइनस का 9 और ये क्या सोल्व हो गया, यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू 9/20, 9 से 9 कैंसिल, माइनस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 20 -1 से इंटू होकर -20 बन जाएगा, और ये सारा सौदा 1 से इंटू होकर एज इट इज ही आ जाएगा, कोई लोड की बात इसमें है नहीं। माइनस के 20 को उधर भेज दो ताकि बेचारा क्या बन जाए प्लस का बन जाए, तो कैसे बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 18 प्लस का 20, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। आप लोग यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आती है तो आप लोग जाएंगे 10th क्लास और 9th क्लास के प्लेलिस्ट में, आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक वीडियो लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कितना आना चाहिए 3, तो 2 और 1 आपको दे देंगे, लेकिन इस पे साइन किसका माइनस का, इस पे भी किसके माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। होप सो आप लोगों को यहां तक ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आज हमने काफी काम आसान कर दिया है बच्चों, काफी काम हमने आज आसान कर दिया है हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस हमें अब लिखने की नीड नहीं है, हम फटाफट क्या करते जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस करते जाते हैं, जिससे हमें कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जल्दी वीडियो खत्म होगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉज करके आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहां से मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है, काफी पहले पूछा गया था, लेकिन इस टाइप के पैटर्न ये दिखाता है सीबीएसई की हाँ हम अभी भी लेवल देंगे, पेपर का लेवल आएगा। आप लोग सब जानते हैं सीबीएसई का जो पैटर्न है काफी अच्छा खासा है। लिखा हुआ है रूट्स बताइए क्या है, a माइनस बी का लिखा हुआ है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, इसके जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं इसके जो रूट है बेटा वो क्या है, इक्वल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अजीब सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डरो मत इससे। इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स क्या हैं इसके, रियल इक्वल है, मतलब रियल तो है ही, जब इक्वल है तो रियल इक्वल है। यहाँ से
और जब भी रूट्स रियल इक्वल होते हैं हमें डी क्या करना होता है बच्चों, 0 करना होता है। अब इसका डी 0 करना है, लेकिन हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, लिखा हुआ देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमें क्या प्रूव करना है बच्चा, 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमें 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्रूव करना है। चलो करें। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा भैया, डी 0 करना होगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डी 0 करना है, ठीक है। तो क्या 0 करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना है, 0 करना है। बी कितना है भैया, बी तो खुद बी माइनस सी है, आज बी तो खुद क्या है, बी माइनस सी, ठीक है। माइनस 4a क्या है अपना, a माइनस बी। सी क्या है अपना, c माइनस a इक्वल टू 0, ठीक। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कोई दिक्कत, माइनस का 4 अभी एज इट इज रहने दें, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a को किया तो ac माइनस का a स्क्वायर माइनस का bc, ये याद रहे आपको साइन, देखो प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, बी इंटू सी बी सी, माइनस माइनस प्लस कितना ए बी, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो ठीक, अब यहां से क्या कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, अब अंदर इंटू कर दिया, माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc और माइनस का 4ab, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत बढ़िया। तो भैया एक काम करते हैं, 4a स्क्वायर को सबसे आगे ले आते हैं, फिर बी स्क्वायर को लिख देते हैं और फिर सी स्क्वायर को लिख देते हैं। माइनस का 2bc और प्लस का 4bc, अगर ये सोल्व करेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4ab मैंने पहले लिख दिया, 4bc प्लस का और माइनस का 2bc को सोल्व करेंगे तो प्लस का 2bc आएगा, बिल्कुल प्लस का 2bc आएगा और माइनस का 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो आप लोग यहां से एक फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग यहां से एक फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाली फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मटेरियल तैयार है, बस आपको इसको समेट के बंद करके ऐसे लिखना है, समेट के बंद करके ऐसे लिखना है। ये खुला पड़ा है, यहाँ देखो खुला पड़ा है, ये वाली चीज देखो यहाँ खुली पड़ी है, ठीक, आ रही है बात समझ में। तो ये खुला पड़ा है तो इसको समेट करके बंद करना है, ऊपर लगाना है स्क्वायर, समेट करके बंद करना है, ऊपर लगाना है स्क्वायर। तो देखो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 2a का होल स्क्वायर। लेकिन आप याद रखना हमेशा हमारे फॉर्मूले में हमेशा क्या मिलेगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्लस प्लस प्लस। लेकिन आप देखेंगे कि शुरुआत में क्या आ चुका है, माइनस, और लास्ट में भी क्या आ चुका है, माइनस। तो यहाँ पे किसी ने क्या कर रखी है बच्चों, गड़बड़ कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। किसी ने गड़बड़ कर रखी है, दोनों ने कर रखी होगी। देखो अगर आप b को गड़बड़ मानते हैं, b को गड़बड़ मानते हैं तो अब b की गड़बड़ की वजह से यहाँ माइनस पैदा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से b को गड़बड़ मानते हैं तो माइनस यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो कौन रोकेगा इसको, c रोकेगा। भाई अगर b भी माइनस का होगा, c भी माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस 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 आ जाएगा। तो यहां से c भी माइनस का है और b भी माइनस का है, तो ध्यान से देखो यहां से मैं लिख रहा हूं माइनस के b का स्क्वायर प्लस माइनस के c का स्क्वायर माइनस 2, देखो क्या बनता है 2xy, x कितना है 2a, y कितना है मेरा माइनस b। देखो इसको वापस सोल्व करो, क्या ये बनता है क्या, जी बिल्कुल बनता है, प्लस, ठीक है, आ रही बात समझ में। 2bc, 2b कितना है मेरा माइनस b, c कितना है मेरा माइनस c, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस ही आ जाएगा। 9th क्लास का है इसलिए ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। अच्छा 4ac, 4 इसी की जगह क्या आता है 2zx, तो 2z, z कितना है मेरा, z है माइनस c और x कितना है मेरा, x है मेरा 2a, तो माइनस माइनस क्या आ रहा है प्लस 4bc, 4ab आ रहा है, क्लियर है, आ रही है क्या बात समझ में आप लोगों को, 4ac आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अगर बेटा ये इक्वल टू 0 हो गया तो अब इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे बंद करेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे 2a, फिर क्या लिखेंगे माइनस b, फिर क्या लिखेंगे माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी चीज का होल स्क्वायर अगर 0 है तो अंदर वाली चीज पक्का पक्का 0 ही होगी, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर ही 0 होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 नहीं होता है, केवल 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। तो 2a माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, तो 2a इज इक्वल टू b प्लस सी आ जाएगा। यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था। आज हम, अगर आपको ये वर्कशीट पूरी दिख भी रही है नहीं भी दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें हम क्वेश्चन 5 ही करने वाले हैं। इसके वर्कशीट के आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।